हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक लेक्चर में बात करेंगे सेक्शन 62 विच इज नाउ हैज बिकम 57 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज हम इस बारे में बात करेंगे that what are the primary evidence. Primary evidence are nothing but those who are prime. अब प्राइम से आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस विच इज एक्सेप्टेबल इन अ वन गो, जो एक बार में एक्सेप्टेबल हो जाए इन अ वन गो एंड कोर्ट फाइंड्स the court finds easy to admit it to admit ओके। प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जिन जो एक तरह से फर्स्ट हैंड कॉपी होता है। फर्स्ट हैंड कह सकते हैं, मार्केट में हम जो लेते हैं जो खरीदते हैं फर्स्ट हैंड कॉपी। कॉपी भी नहीं, दैट वर्ड वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, कॉपी यूज करना सही नहीं रहेगा। फर्स्ट हैंड ओके। अब जैसे मार्केट में आप कभी घड़ी खरीदने जाते हैं, कभी तो जैसे आपने एडिडास खरीदा, ओके, एडिडास आपने खरीदा तो अब एडिडास का फर्स्ट कॉपी मान लीजिए एडिबास हो गया, तो प्राइमरी रहेगा दैट, एंड सेकेंडरी सेकेंडरी रहेगा। सेकेंडरी भी नहीं है, इट इज नॉट सेकेंडरी। सेकेंडरी वो होता कि एडिडास का फर्स्ट कॉपी। ओके, ऑलराइट, सो आई एम होपिंग कि आपको एक जिस्ट मिल चुकी है प्राइमरी। अब प्राइमरी मीन्स, आप ये देखिए बैरक को रीड करते हैं। प्राइमरी मीन्स, सी हियर मीन्स रेफर्स दैट इट इज एन एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव, अब एग्जॉस्टिव के लिए एज ऑफ द नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट एग्जॉस्टिव मीन्स व्हिच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स। ये दो ब्रैकेट में लगा देता हूँ, बिकॉज एग्जॉस्टिव मीन्स व्हिच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स, जो हर तरह से कवर अप हो जाता है। means the document itself produced for inspection of the court of the court. Now listen carefully. अब कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, CTIO इंस्पेक्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट आया, ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट आया तो कोर्ट्स वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ, सो कोर्ट कैन एग्जामिन एंड इंस्पेक्ट दैट। कोर्ट उसे अच्छे से देख सकता है, उसको अच्छे से परख सकता है। यू कैन टेस्टिफाई दैट डॉक्यूमेंट, ओके, टेस्टिफाई दैट डॉक्यूमेंट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस, कोई फोटोकॉपी नहीं, कुछ नहीं, दैट इज ओरिजिनल वन। Okay, so let's read once again. Primary evidence means the document itself produced for inspection of the court. अब कोर्ट एग्जामिनेशन कर सकता है इसको एक्सपर्ट ओपिनियन। ओके, सेक्शन आप बताएंगे मुझे कौन सा है। दूसरा 165 एविडेंस दैट, 165 में भी क्या लिखा हुआ है, दैट इज 165 में ये लिखा है कि कोर्ट चाहे तो समन कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट, थिंग, ओके, और विटनेस। So under section 165, court has power to produce produce the primary evidence. So trying to make an interlinking, English में भी मैं बोल देता हूँ that under section 165 of Evidence Acts, that is 168 of BSA. Now court has power to summon, document, thing and witness. So here we are talking about the document only. So court's power to inspect, which has been written over here as per the Bear Act. All right. So okay, let's go beyond. All right. तो आगे चलते हैं हम। Okay. Let me scroll down. Yeah. Okay. Just a second. Yeah. Now there we are. So here we are having the explanation one. Let me take the marker.
द एक्सप्लेनेशन 1 पैरा को रीड करेंगे। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। अब सेवरल पार्ट्स का मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है? ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड सेवरल पार्ट्स। मैं लिख देता हूँ सेवरल पार्ट्स, सेवरल पार्ट्स। ओके, सो मान लीजिए एक ये डॉक्यूमेंट, ओके, इस पे कुछ XYZ लिखा हुआ है। दूसरा इसी के पैरेलल में, इसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट और बना, या मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉपी तो ये होगा ए, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बी होगा। अब ये दोनों अपने पास रखेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट, तो सेवरल पार्ट्स में, सेवरल पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट में एक ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। डॉक्यूमेंट एक ही है, डॉक्यूमेंट इज सिंगल, और वी कैन से डीड, सेल डीड। ओके, तो सेल डीड भी, सेल डीड के बहुत सारे पेजेस होते हैं। ये मैंने पेजेस बना दिए यहाँ पे, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो क्या मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये सेवरल पार्ट्स हैं? ओके, सेवरल पार्ट्स। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया है, एक पिक्चर अटैच करी है। Whenever you visit a mall, जब भी आप मॉल में जाते हैं, whenever you visit a mall, जब आप शॉपिंग करते हैं, ओके, तो आप ये कार्ड स्वाइप करते हैं। When you go for the shopping and insert your credit or debit card inside the card machine, this swipe machine, two copies are generated. Two copies, दो कॉपी जनरेट होती हैं। ओके, नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन इज बिल and second one is CC, the customer copy. Customer copy. See, both the documents are same. दोनों डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, बट वी कैन से बोथ आर प्राइमरी। दोनों प्राइमरी, बोथ आर व्हाट? प्राइमरी, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, और वी कैन से प्राइमरी डॉक्यूमेंट। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग सम जिस्ट, आपको कुछ पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे कार्ड स्वाइप हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट वो में एक बिल निकलेगा। बिल में चेंज द पेन, कौन सा है? ओके, पहले यहाँ पे बिल निकलेगा, बिल, उसके बाद इसके बाद एक बार और क्लिक करने के बाद कस्टमर कॉपी निकलेगी, कस्टमर कॉपी। सो दोनों ही जो होंगे, दोनों ही क्या होंगे? दैट बोथ विल बी द प्राइमरी एविडेंस इन इटसेल्फ। CC and bill both will be the primary because they are executed। वर्ड पे ध्यान दीजिए, they are executed। okay, executed in several parts, several parts. Each part is primary evidence. Each part is primary evidence of the document. Similarly, अगर हम अब यहाँ बात करें सेल डीड की, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया हुआ है, दिस सेल डीड, और यू कैन से रजिस्ट्री, रजिस्ट्री। Let me clear the screen. Okay, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। All right. Okay, now we have got plenty of space. All right. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सेल डीड मैंने लिखा हुआ है, तो सेल डीड they are in multiple pages, and each page is signed by the registrar। इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो मिलती है वो रजिस्ट्रार द्वारा साइन की होती है। तो वी कैन से इट इज एग्जीक्यूटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में ये एग्जीक्यूट हुई है। ओके, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। डॉक्यूमेंट एक ही है, बट वो सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, and each part will be the primary evidence, primary evidence। Okay,
ऑलराइट, सो आई होप ये भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा. विल कम बैक टू दिस. ओके, वी विल कम बैक टू दिस. ऑलराइट, सो लेट्स गो डाउन. फिर से नीचे चलते हैं. ओके, ना अब इसको देखते हैं. वेयर a document is executed in counterpart. अब पहले में क्या था? पहले में क्या था? Executed in several parts. Several parts. And each part, हर एक पार्ट क्या होगा? प्राइमरी एविडेंस. शॉर्ट में लिख देता हूं PE. प्राइमरी एविडेंस ऑफ a document. DOX. Now secondly, they are telling what? अब ये सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है, इसका जो एक्सप्लेनेशन दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन है, इट इज टेलिंग व्हाट एग्जीक्यूटेड. दोनों में डिफरेंस चेक करिएगा. EXECUTED, executed in counterpart. In counterpart. ओके, सो इस वर्ड पे हमें एम्फसाइज करना है. काउंटर पार्ट क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए. लेट सपोज यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ रोहित. किसी का नाम रोहित है. यहाँ पे एक रोहित और यहाँ पे मोहित. दोनों की शक्लें बना देते हैं. ओके, रोहित को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा वेट गेन किया हुआ है रोहित ने. ओके, रोहित. एंड यहाँ पे मोहित. मोहित के थोड़े करली हेयर बना देते हैं. ओके, थोड़ा सा गलत बन गया है. इसके करली हेयर थोड़े से मुंह पे आ गए. Let me change the pen. ओके, रोहित मैंने यहाँ, मोहित मैंने यहाँ बना दिया. ओके, क्या ही बन गया ये. Wait, फिर से ट्राई करते हैं. करली हेयर वाला मोहित. यहाँ पे मोहित को बना दिया. मोहित थोड़ा स्लिम है. ठीक है. अब यहाँ पे रोहित है और यहाँ पे मोहित. they both went into an they both went into an agreement. Now we can say agreement which is enforceable in the court can be termed as contract. Okay, so now they have both entered into a contract. दोनों के बीच में एक contract होता है. Okay, ये एक पेपर है. Okay, this is a paper. अब रोहित के पास एक कॉन्ट्रैक्ट की रोहित और मोहित दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, लेट मी चेंज दिस. ऑलराइट, रोहित एंड मोहित दे बोथ डू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये रोहित के काउंटर पार्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है और ये मोहित का काउंटर पार्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ ये भी कुछ कुछ लिख देते हैं. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट, सो नाउ मोहित का कॉन्ट्रैक्ट इज सेम. कॉन्ट्रैक्ट एक ही है. अब मोहित के पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पहुंची. कॉन्ट्रैक्ट इज द सेम. और रोहित के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पहुंची. रोहित ने इस पर साइन किया. ROHIT, रोहित कुमार. ओके, और मोहित ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया. मोहित कुमार. सो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ द सेम. कॉन्ट्रैक्ट एक ही है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मोहित को रोहित से की फैक्ट्री लीज पे ली है. फैक्ट्री लीज पे ली है. ओके, और एनीथिंग एल्स आपका चॉइस है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया. मोहित ने कॉन्ट्रैक्ट बना के रोहित को दिया साइन करने के लिए, एंड रोहित ने कॉन्ट्रैक्ट बना के मोहित को दिया साइन करने के लिए.
नाउ दिस साइंड, अब ये जो साइंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसको थोड़ा जस्ट नीचे करते हैं। ओके, ऑलराइट। अब ये जो साइंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है विच इज साइंड बाय रोहित, अब ये किसके पास जाएगा? मोहित के पास। और मोहित ने जो साइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके पास जाएगा? रोहित के पास। ओके, तो अब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज एज सच, ये साइंड कॉपी जो रोहित ने साइन करी थी वो मोहित के पास पहुंच गई। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। जो साइंड कॉपी थी वो रोहित के पास, सॉरी मोहित के पास पहुंच गई, जो रोहित ने साइन करी थी। ओके, और जो मोहित ने साइन करी थी वो किसके पास पहुंच गई? रोहित के पास। हियर वी गो, ये मैंने बना दिया। ओके, साइन कर देते हैं दोनों के। इट इज मोहित और ये रोहित। तो दोनों ने एग्रीमेंट किया, दोनों ने एक दूसरे से कॉपी एक्सचेंज कर ली ना। अब ये जो साइंड कॉपी है मोहित की, जो रोहित के पास है, जो रोहित के पास है, दैट विल बी एक्ट एज ए प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट whom? अगेंस्ट मोहित। ओके, एंड दिस रोहित, ये जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है दैट विल बी अगेंस्ट, दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट रोहित। ओके, सो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दोनों ने कॉपीज एक्सचेंज करी थी, बट अब दोनों ने एक्सचेंज कर लिया तो जिसने साइन किया है वो उसके अगेंस्ट ही प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड इफ इन केस मान लीजिए रोहित ने कॉपी साइन करी ये वाली, ये सेकेंडरी एविडेंस होगा, ये सेकेंडरी एविडेंस होगा किसके अगेंस्ट? मोहित के अगेंस्ट। और ये जो कॉपी है दैट विल ऑल्सो बी सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस अगेंस्ट रोहित। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दोनों ने कॉपी जब तक वो एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज यू यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, इट इज सिंपली रिटन वेयर द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब ही यही है, काउंटर, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। each counterpart being executed by one or some of the parties, एक से ज्यादा भी हो सकते थे यहाँ पे, only each counterpart is primary evidence as against the parties executing it। यहाँ पे executing party कौन था? रोहित। फिर से समझिए, counterpart is primary evidence as against, अगेंस्ट वर्ड देखें आप, अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग। तो रोहित ने जो साइंड डॉक्यूमेंट था वो किसको दिया? मोहित को। ओके, सो दैट साइंड डॉक्यूमेंट which is possessing by Mohit will be act as a primary evidence against the parties executing it। रोहित ने साइन किया, कॉपी मोहित को दी, और मोहित के पास जो रोहित की साइन कॉपी, दैट विल बी द प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट रोहित एंड वाइस वर्सा। सो आई होप मैंने बहुत कुछ इसमें से क्लियर क्लैरिफाई किया है। स्टिल यू आर हैविंग डाउट, प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट। सो नाउ एक्सप्लेनेशन 2 पे यहाँ पे आते हैं। वेयर a number of documents are all made by one uniform process। कीवर्ड को कैच करने का ट्राई कीजिएगा, बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है? लेट मी टेल यू। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है?
यूनिफॉर्म दैट इज सिंपली मीन्स एक जैसा। आप लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म थी, तो इसको मान सकते हैं एक जैसा, यूनिफॉर्म, सिंगल, सिंगल टर्म। ओके, तो थोड़ा सा मेरे साथ समझने का ट्राई करना, मैं भी आप लोगों के साथ समझने का कोशिश करता हूँ। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म प्लस प्रोसेस, यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप फोटो कॉपी करवा रहे हैं, फोटो कॉपी, सो दैट विल बी अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, यूपी, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट कैन बी इन पार्ट्स एंड ऑल्सो इट कैन बी अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। वो एक ही बार में अगर आप पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म प्रोसेस ही है। जब 1990s में सिंगर्स जब गाते थे, सिंगर्स जब गाते थे, so there was no provision for retake, उनको एक ही बार में गाना गाना होता था। ऑलराइट, सो दैट वाज आल्सो अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, यू मस्ट बी हैविंग सम गेटिंग जिस्ट ऑफ द टॉपिक कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। फाइन, और फिर से बैरक को पढ़ेंगे। Yeah. Made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography. Each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. फिलहाल इसको यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक। Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर has been printed by one uniform process, one uniform process. For example, ये multiple copies इसकी बन गई, let me change the marker, ये बहुत सारी copies उसकी बन गई। Okay, so यहाँ पे each will be the primary evidence of another। यहाँ पे हर एक कॉपी एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस होगा। ये इसका प्राइमरी एविडेंस होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा। They both will be the primary to each other, each other। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस न्यूज़पेपर का, मैं यहाँ पे बाद में फोटोकॉपी करा देता हूँ, फोटोकॉपी मैं करा देता हूँ, सो क्या वो प्राइमरी भी एविडेंस डॉक्यूमेंट होगा? आंसर इज नो, वो नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज अब सेम ट्रांजैक्शन में तो नहीं हो रहा ना, सेम ट्रांजैक्शन में नहीं हो रहा, सो दैट विल नॉट बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ दिस वन। वो इसका क्या बन जाएगा? सेकेंडरी, वो इसका सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ओके, लेट मी क्लियर इट। इसको भी क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। ओके, सो नाउ एक बार फिर समझते हैं। न्यूज़पेपर है, पब्लिश हो रहा है इन ए वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब मान लीजिए 1 अक्टूबर का 2025 का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, पब्लिश होता है,
ओके, तो ये पब्लिश कब हुआ? 1 अक्टूबर का। ऑब्वियसली बात है 30 सितंबर को, या अगर 31 का महीना हो तो आप उसे मान सकते हैं 2025। एक दिन पहले इसकी कॉपी बनना शुरू हो जाएंगी, बट ये निकलेंगे एक साथ। सिमिलरली दे विल एग्जीक्यूट इन अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, ये एक साथ इस प्रिंटिंग मशीन से बाहर आएंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अब मैं 1 अक्टूबर को ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ सेम। अब इसका मैंने 2 तारीख को 2 अक्टूबर को या 1 अक्टूबर को ही मैंने बाद में इसका फोटो कॉपी करवा ली। ये मैंने इसका फोटो कॉपी करा ली। ओके, so that will be turned out to be a secondary evidence of the primary one। इनके रिगार्ड में भी वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ये जो जितनी भी फर्स्ट हैंड कॉपीज थी उनके रिगार्ड्स में दैट विल बी टर्म्ड एज द सेकेंडरी एविडेंस। लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, अब ये कोई फोटो है, सो इट वाज कैप्चर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसकी फोटो क्लिक करी, अब इस फोटो को मैंने फोटो की फोटोकॉपी करा ली। So that will also be the secondary evidence। Secondary evidence। One more thing is there, I would like to tell you। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मान लीजिए फोटो कराई, आपने किसी ऑब्जेक्ट का फोटो लिया, फॉर एग्जाम्पल यू टुक अ फोटो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इसके बारे में। लेट मी क्लीन द इंक फर्स्ट। ओके, ठीक है, सफाई काफी हो गई। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेंटिंग। ये एक पेंटिंग बनाते हैं। ओके, ये एक पेंटिंग है। ओके, इट इज अ पेंटिंग। अब दिस इज एन ऑब्जेक्ट। क्या ये पेंटिंग एक ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट हो ना, ये ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, कोई चीज। अब मेरे पास एक कैमरा था। ओके, आई हैड वन कैमरा। इसको हाई फोकल लेंथ वाला कैमरा बनाते हैं। ओके, सो आई क्लिक डाउन अ पिक्चर। मैंने इसका एक एक पिक्चर ले लिया। मैंने दोनों हाथों से मैंने इसका एक पिक्चर ले लिया। ठीक है, क्लिक। ओके, अब मेरे पास ये फोटो का एक फोटो बन गया। सी, इट वाज एन ऑब्जेक्ट, इट वाज व्हाट, इट वाज पेंटिंग। ओके, पेंटिंग था। अब ये पेंटिंग मेरे इस पे आ गई। ओके, अब पेंटिंग मेरे पास है। अब ये बट ये पेंटिंग का फोटो है, पिक्चर है, फोटो विद दिस कैमरा। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, विल दैट बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, और विल इट बी द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट? ये क्या होगा, सोच के बताइए। वीडियो पॉज कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम ले सकते हैं। अप्लाई योर ब्रेन, आप मुझे कॉमन सेंस बताइए। ओके, सी, दैट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस तो ये था ही। प्राइमरी एविडेंस वाज द पेंटिंग इटसेल्फ। Painting itself was a primary evidence, but जो फोटो हमने क्लिक किया यहाँ पे, that will be considered as the secondary one। Okay, secondary one। All right, let me take another example। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, इसको हटाते हैं। ओके, डिलीट, या इसको भी हटा देते हैं, डिलीट। ओके, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ। अब देखिए इस जी, अब मैं क्लासरूम अज्यूम करता हूँ। ठीक है, ये मास्टर सर हैं,
बड़ा सा चश्मा। ओके, मास्टर का नाम रख देते हैं मास्टर ज्ञान प्रसाद, GZYA, ज्ञान प्रसाद। ओके, अब ज्ञान प्रकाश जी के पास एक व्हाइट बोर्ड नहीं है जिस पे पढ़ा सकते। ये करते क्या है, इनके स्टूडेंट्स आते हैं, सोनू, मोनू, दिशा, पटानी, एनीथिंग, किसी का नाम राखी सावंत, तो नाम ले सकते हैं किसी के भी, ठीक है, आई होप कोई ऑफेंड ना हो। ये सब इनके स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पे ये पढ़ाते नहीं है। ओके, व्हाइट बोर्ड पे ये पढ़ाते नहीं है, नो। What he actually does is he takes a बटर पेपर और उसके नीचे बहुत सारे कार्बन कॉपी लगा देते हैं, कार्बन कॉपी। Mr. Gyan Prasad cannot afford a whiteboard, so he could dictate the students or he can write on the board. Rather, he choose to write on the butter paper, which is easily can be copied by using a carbon. Okay, and by a sequence wise he distribute to these kids. Okay, हर किसी को ये कॉपी दे देते हैं कार्बन वाली। So tell me one thing, will those copies are, see, ये तो हमें easily पता है, ये जो ऊपर वाली कॉपी है that will be the primary evidence of the document. So now tell me, जो नीचे वाली कॉपीज हैं will that be the primary or secondary? वो सेकेंडरी हैं या प्राइमरी है? सोच के बताइए जरा, थिंक एंड टेल। सी दोस जो नीचे वाली है, दैट दोस विल आल्सो बी द प्राइमरी, वो भी प्राइमरी ही होंगी। व्हाई? बिकॉज इट इज बीन रिटन हियर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब ये सारी जितनी भी कॉपीज हैं दैट इज मेड इन अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, यूनिफॉर्म प्रोसेस से वो बनी है, एक ही बार में सेम ट्रांजैक्शन में वो बनी है। सो दैट विल बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब आगे चलते हैं। ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। ईच इज प्राइमरी, अब जितनी कॉपीज बनी है ये ईच कॉपी मास्टर ज्ञान प्रसाद ने जितनी कॉपीज बनाई है दैट इज प्राइमरी टू ईच अदर, primary to each other, primary to each other, contents of the, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा, but where they are all copies of a common original। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, लेट्स डिलीट दिस। अब फॉर एग्जाम्पल बट के बाद सब देखिए, वेयर देयर आर ऑल कॉपीज, एक ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हाथ से लिखा हुआ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हैंड रिटन। कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज। सी, अब सेम ट्रांजेक्शन में मान लीजिए नहीं है, अब इसका फोटोकॉपी करा लिया, और एक फोटोकॉपी नहीं, 1 into 1000, इसके हमने 1000 कॉपीज करा लिए। अब ये तो किस में होगा, ये तो यूनिफॉर्म प्रोसेस में हमने निकाला, यूनिफॉर्म प्रोसेस में ये निकल आया। सी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हमने 1000 कॉपीज निकाली, सो दैट प्रोसेस विल बी द यूनिफॉर्म वन। सो ये जो कॉपीज है ये एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होंगी, ये एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस होगा, एंड दैट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस, secondary evidence to this one,
वो इसका सेकेंडरी होगा, ओके। और ये आपस में क्या होंगी, प्राइमरी, आपस में प्राइमरी, एंड with regards to the original copy that will be the secondary one. So ये चीज, so this thing is being mentioned here. Okay, all copies of original, they are not the primary evidence of the contents of the original. ये यहाँ पे बात बोलने की कोशिश कर रहा है। All right, so I hope you are getting my point. आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। Okay, so this is the remaining one, illustration of play card. इसको हम कल देखते हैं। अब इसको पढ़ के आइएगा, प्ले कार्ड, ये जो मैंने ऊपर द एग्जाम्पल व्हाट आई हैव गिवन द अबव इज सिमिलर टू दैट प्ले कार्ड वाला एग्जाम्पल। सो ओके, आज का वीडियो विल आज यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू।